नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप। ज्योतिष की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नई जानकारी के साथ आपके साथ उपस्थित हुए हैं और उस जानकारी का नाम है काल सर्प योग। काल सर्प योग नाम दिमाग में आते ही एक भय उत्पन्न हो जाता है, एक प्रकार का व्यक्ति के मन में डर उत्पन्न हो जाता है। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, जिस प्रकार अगर भारतीय संस्कृति की बात करें तो अपने यहाँ औषधियाँ जो होती हैं, जो हमारे वैद्य लोग देते हैं, उन औषधियों का अगर पॉजिटिव प्रभाव नहीं होता तो निगेटिव प्रभाव भी नहीं होता। औषधियों का सेवन अगर व्यक्ति मात्रा से थोड़ा अधिक भी कर ले तो उसे नुकसान नहीं होता। इस बात को मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी दोष का नाम सुनते ही मन में भय नहीं आना चाहिए कि काल सर्प दोष हमारा अनिष्ट ही करने वाला है। ये काल सर्प दोष होता क्या है? जब राहु और केतु के एक्सेस में सारे के सारे बाकी बचे हुए ग्रह होते हैं तो उसे काल सर्प दोष कहते हैं। चेक करते हैं कैसे होता है। कोई भी भाव हो सकता है, कोई भी कुंडली हो सकती है। थोड़ी देर के लिए हम ग्रहों को बैठा लेते हैं। यहाँ शनि बैठे हुए हैं, यहाँ सूर्य बैठे हुए हैं, यहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं, यहाँ मंगल बैठे हैं, यहाँ बुध बैठे हैं, यहाँ शुक्र बैठे हैं और सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु यहाँ बैठे हुए हैं। कितने ग्रह? 3 2 5 1 6। और यहाँ राहु महाराज बैठे हुए हैं और यहाँ केतु महाराज बैठे हैं। चलो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहां पर केतु बैठे हैं और यहां पर राहु बैठे हैं। पूरे ग्रह हो गए ना? 3 2 5 2 7 2 9। अगर ऐसी कुंडली मिल जाती है तो ऐसी कुंडली को काल सर्प दोष से जुड़ी हुई कुंडली मानी जाती है। अब इसका क्यों मानते हैं? देखिए, सारे ग्रह सीधे चलते हैं लेकिन राहु और केतु महाराज हमेशा उल्टे चलते हैं। उदाहरण के रूप में अगर यहां पर 5 नंबर राशि है, यहाँ पर 6 नंबर राशि, यहाँ पर 7 नंबर है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, 10 है, 11 12 1 2 3 4। अब देखिए, गुरु महाराज 4 से 5 में जाएंगे, चंद्र महाराज 3 से 4 में जाएंगे, सूर्य महाराज 2 से 3 में जाएंगे, शनि महाराज 1 से 2 में जाएंगे आगे बढ़ने के बाद। लेकिन केतु 1 से 2 में नहीं जाएंगे, केतु 1 से 12 में जाएंगे। और जैसे केतु 1 से 12 में जाएगा तो राहु 7 से 6 में पहुंच जाएंगे। तो अगर इस प्रकार की कोई युति बन रही है कि राहु जब चल रहा है तो उसे पूरे ग्रह मिल रहे हैं, कोई भी ग्रह छूट नहीं रहा है, तो ऐसे योग को काल सर्प योग कहते हैं। ये किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली पे उपस्थित हो सकता है। चलो आगे और बात करते हैं। सूर्य महाराज यहां की अपेक्षा यहां बैठे हों और साथ में ये राहु या केतु के नक्षत्र में बैठे हो। देखिएगा, सूर्य केतु से बाहर निकल गया लेकिन किसके नक्षत्र में बैठा है? राहु और केतु के। तो ऐसी कुंडली को भी काल सर्प दोष से युक्त कुंडली मानते हैं। अब इसके लाभ और हानि, आप कहेंगे आज तक तो हमने हानि ही सुना था, आपने लाभ कह दिया, बड़ा अच्छा लगा होगा सुन करके आपको। देखिए, जैसा कि नाम है काल सर्प योग या काल सर्प दोष, तो कुछ तो निगेटिविटी जीवन में आती है। उदाहरण के रूप में कि व्यक्ति को अगर 100 मीटर की दूरी तय करनी है और जन्म कुंडली में काल सर्प दोष लगा हुआ है तो वो 99 मीटर तक की दूरी में तो सबसे आगे रहेगा, बस यहां पर वो आकर के लड़खड़ा जाएगा। यानी कि काम के एंड में पहुंचने से थोड़ा पहले काल सर्प दोष अपना प्रभाव दिखाएगा और व्यक्ति अपने उस उच्चतम स्थान को नहीं पहुंच पाएगा जिस स्थान के लिए वो घर से निकला है। ये इसका प्रभाव होता है। लाभ क्या होता है? ऐसा माना जाता है कि काल सर्प दोष, यानी कि यहां पर क्या शब्द हुआ है? सर्प। यानी ऐसे व्यक्ति जिसकी ये कुंडली होती है, इसका जन्म या इस जन्म के पहले वो कहां था? सर्पलोक में था। कहां पर था? सर्पलोक में, इसके पहले। और धन कैसे नापा जाता है? सोने से नापा जाता है, चांदी से नापा जाता है। लेकिन जो धन का सबसे महंगा पदार्थ होता है उसे मणि कहते हैं। मणियों की कोई कीमत नहीं होती, कोई भी मणि की कोई कीमत नहीं होती, जितने में जो बेच ले वो मणियों का भाव होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली पे काल सर्प योग होता है वो पिछले जन्म में कहां पर था? सर्पलोक में। और सर्पलोक में सबसे ज्यादा क्या होती हैं? मणियां। इसका मतलब है जहां से ये व्यक्ति आया है वहां पर बहुत धन था, बहुत धनवान था व्यक्ति, वहां पर था। या इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये व्यक्ति यहां पर भी आया है तो धनवान होगा। भारतवर्ष के जो सबसे बड़े लोग हैं, जिनको सब लोग जानते हैं,
जिनकी तमाम सूचियों पे नाम आते हैं, पहले पायदान पे आते हैं, 10वें नंबर के अंदर आते हैं, बड़े बड़े जो अपनी अपनी जगहों पर दिग्गज व्यक्ति हुए हैं, उन सबकी कुंडलियों में काल सर्प योग पाया जाता है। धनवान भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी कुंडली पे ये योग तो पाया जाता है, लेकिन वो बहुत उन्नति पे नहीं है, अवनति पे हैं। तो उसके अपने प्रभाव हैं। बस हमारे कहने का मतलब है कि जिसका काल सर्प योग बना हुआ है या कुंडली में पड़ा हुआ है या उसका जन्म काल सर्प योग में हुआ है, तो इसका मतलब है वो पिछले जन्म में सर्प लोक में था, पिछले जन्म में बहुत धनवान था। और देखिए, सारे सर्प धनवान भी नहीं होते भाई, सर्पों की अपनी क्वालिटियाँ होती हैं, तो सारे काल सर्प वाले धनवान भी नहीं हो सकते। लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में देखा गया कि काल सर्प योग से प्रभावित व्यक्ति धनवान होता है, बुद्धिमान होता है, और वो जहाँ पर होता है, जिस फील्ड में होता है, उस फील्ड में वो हायर पोजीशन पर होता है। तो काल सर्प दोष के पॉजिटिव प्रभाव हैं। अगर काल सर्प दोष का निगेटिव प्रभाव जीवन पे ना आए तो उसके लिए करना क्या है? उसके लिए करना है महादेव का पूजन। क्योंकि महादेव का जब पूजन करते हैं, महादेव का अभिषेक करते हैं, और महादेव के गले पे क्या लपटे हुए हैं? काले नाग, और वो प्रसन्न होते हैं अभिषेक से, पूजन से। कुछ लोग कमेंट में कह सकते हैं कि सर प्रसन्न कहाँ होंगे, उनको कहाँ दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है। तो मेन पूजन है। अगर भगवान शिव प्रसन्न है तो भगवान शिव के आसपास उपस्थित वो काले नाग भी प्रसन्न है, वो प्रसन्न है, तो व्यक्ति को काल सर्प योग का पॉजिटिव लाभ मिलना प्रारंभ हो सकता है। तो अगर कुंडली में काल सर्प योग है तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, प्रसन्न होने की आवश्यकता है, थोड़ा सा खुश होने की आवश्यकता है, मुस्कुराने की भी आवश्यकता है, और घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि ये काल सर्प दोष हमारा कुछ निगेटिव करेगा, कुछ नहीं करेगा, आपको पॉजिटिव ही करेगा। बस महादेव की शरण में आपको आने की आवश्यकता है, भगवान महादेव का, भूत भावन शंकर का पूजन करने की आवश्यकता है। निश्चित ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे किसी और जानकारी के साथ। कोई मन में डाउट हो हमसे पूछ सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, और मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आप सबको पुनः राम राम, नमस्कार।